हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, या बात करो आईसीएसई की बुक्स या सीबीएसई की बुक्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, हर कुछ होता है मैग्नेट ब्रेन्स पे, दैट टू फॉर फ्री। मतलब यहाँ पे आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस गुड न्यूज़ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 6th एंगेजिंग इंग्लिश, जो कि इंग्लिश की लिटरेचर बुक है। इसका 17th यूनिट विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द डैफोडिल्स। अब ऑलरेडी जो इसके 2 प्रीवियस वीडियोस बने उसमें हमने एक्सप्लेनेशन और इसका समरी प्लस इसके पोएटिक डिवाइसेस, स्ट्रक्चर, राइमिंग पैटर्न सब देख लिया है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइक एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड लाइन्स फ्रॉम द पोम दैट इंडिकेट द फॉलोइंग। वो लाइन्स हमको पोम से निकालनी है जो ये चीज़ें बताते हैं। जैसे द पोएट वॉज वेंडरिंग एमलेसली वन डे, एक दिन वो एमलेसली जो है घूम रहे थे, तो इसके लिए क्या लाइन हो जाएगी? I wandered lonely as a cloud. Next is the daffodils were of golden color. वो जो daffodils थे वो golden color के थे, तो इसके लिए कौन सी लाइन हो जाएगी? A host of golden daffodils. The daffodils were countless in number. इसके लिए हो जाएगा 10,000 saw I at a glance. The poet did not realize the deep effect scene would have on him. कि पोएट को रियलाइज ही नहीं हुआ कि इस सीन का उन पे कितना गहरा असर होने वाला है। इसके लिए हो जाएगा What wealth the show to me had brought. And then we have the memory of the image of the daffodils brings great joy to the poet. वो जो मेमोरी थी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आती थी। इसके लिए हो जाएगा They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. ओके अब है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। पहला कॉन्टेक्स्ट दिया है हमें, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। तो पहला क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे किस चीज़ को दे बोल रहे हैं। सो दे रिफर्स टू द न्यूमरस गोल्डन डेफोडिल्स। दे किसको बोल रहे हैं हम? ये जो न्यूमरस गोल्डन डेफोडिल्स हैं उनको। Which words indicate that the poet saw a large number of those things? कौन सा वर्ड ये इंडिकेट करते हैं, कौन से वर्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि पोएट ने लार्ज नंबर ऑफ इन चीज़ों को देखा था? So the words never ending line indicates that the poet saw a large number of flowers. Never ending line. इसी के साथ जैसे वर्ड्स हैं क्राउड और इसी के साथ जो वर्ड्स हैं काउंटलेस स्टार्स, वो भी यही चीज़ बताते हैं। Where did the poet spot them? लेकिन ये हमने अभी क्यों बताया नेवर एंडिंग लाइन? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमें जो दिया था उसमें नेवर एंडिंग लाइन था। Where did the poet spot them? पोएट को ये जो फ्लावर्स थे ये कहाँ दिखे थे? The poet spotted them, this is M. So the poet spotted them beside a lake, एक लेक के बाजू में, beneath the trees fluttering in the breeze. Beneath the trees मतलब ट्रीज के नीचे जहाँ पे वो हवा में झूम रहे थे। Then next question is what does he compare them to? यहाँ पे पोएट जो है इन फ्लावर्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? सो द फ्लावर्स आर कंपेयर टू द स्टार्स। ये जो फ्लावर्स है इन्हें स्टार्स से कंपेयर किया गया है। दे स्ट्रेच्ड इन अ कंटिन्यूस लाइन जस्ट लाइक द स्टार्स इन द गैलेक्सी लाइक द मिल्की वे। वो जो फ्लावर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कंटिन्यूसली लाइन में स्ट्रेच हुए जा रहे हैं, उसी तरीके से जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स जो होते हैं वो एकदम कंटिन्यूस स्प्रेड होता है उनका। द फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर इज सिमिली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी। अब यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि ऐसे में एक जो पोएट है वो कुछ नहीं, मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुशी हो सकती है इतनी जॉयफुल कंपनी में। सो पहला वर्ड है व्हाट डज द वर्ड जोकन मीन एंड हु वर जोकन। ये जोकन वर्ड का मतलब क्या है? द वर्ड जोकन मीन्स जॉयफुल एंड जोकन कंपनी रेफर्स टू द जॉयफुल कंपनी ऑफ द फ्लावर्स। ओके, Who did they outdo in being joken? जोकन के लिए उन्होंने किसको आउटडू कर दिया, किसे पीछे छोड़ दिया? The overwhelming dance of the daffodils outdid the sparkling waves of the lake. ये जो overwhelming dance था daffodils का, इन्होंने पीछे छोड़ दिया लेक की चमचमाती हुई लहरों को।
हाउ डिड देयर मूड इफेक्ट द पोएट, इन उसका जो था मूड जो था पोएट का कैसे इफेक्ट होता था. द साइट ऑफ द ब्यूटिफुल डेफोडिल्स हैड एनरिच्ड हिज माइंड विद द मेमोरी ऑफ द डिलाइटफुल विजन. ये जो साइट था ब्यूटिफुल डेफोडिल्स का, उन्होंने एक डिलाइटफुल विजन क्रिएट कर दिया था मेमोरी में. द डेफोडिल्स हैड इम्प्रिंटेड अपॉन हिज माइंड फॉर एवर. ये डेफोडिल्स ने पोएट के दिमाग में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी थी. ही एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल जॉय विच ही सेम टू शेयर विद द ब्यूटिफुल फ्लावर्स. उन्होंने यही स्पिरिचुअल जॉय जो था शेयर किया, जो उन्होंने इस ब्यूटिफुल फ्लावर्स से एक्सपीरियंस किया था. अब है हमारे पास थर्ड कॉन्टेक्स्ट. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. What do the words inward eye mean and what flashed on the poet's inward eye? यहाँ पे inward eye का मतलब क्या है और poet की inward eye पे क्या flash हुआ? So the inward eye means visual imagination that takes the poet to the world of past recollection. Inward eye का मतलब है visual imagination जो poet को जो है past पुरानी चीज़ों में लेके चला जाता है. इट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर पीपल. और ये इनवर्ड आई में जो आपके दिमाग में होता है आप उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते. द गोल्डन डेफोडिल्स विच ही हैज़ सीन इन द वैली फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई. वो सारे गोल्डन डेफोडिल्स जो उन्होंने लेक के बिसाइड देखे थे वही उनके दिमाग में छा गए थे. वॉट डज द फ्रेज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन? हाउ डज द पोएट फील द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड? अब ये ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है और पोएट ने इसे कैसे फील किया? द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स द ब्लेसिंग्स ऑफ लोनलीनेस. जब आप अकेले होते हो उसके भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं. सो ये ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन की जो दुआएं होती हैं वो हैं ये. The poet William Wordsworth says that when he is alone in vacant and in pensive mood, that is, when he is not doing anything particular, the daffodils which he had seen in the valley flash upon his inward eye and fill his heart with pleasure. पोइट यहाँ ये बता रहे हैं जब भी वो अकेले होते हैं, एक पेंसिव मूड में होते हैं, मतलब जब वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं तो डेफोडिल्स की वो जो खूबसूरत सी जो मेमोरी होती है वो उनके दिमाग में आके फ्लैश करती है और उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है. What impact does the memory of the daffodils have on the poet? ये भी हमने समझा है, वही क्वेश्चन है. The poet felt very joyous in the jocund company of the daffodils. The poet stood there long and stored the scenic beauty in his memory. बहुत बाद में long afterwards when the poet grew thoughtful, जब poet सोचते थे, the gleeful thoughts about the daffodils, उन daffodils के खूबसूरत happy thoughts जो होते थे वो उनके दिमाग में फ्लैश करते थे, उनका जो दिल था वो प्लेजर से भर जाता था. What happens when he experiences this feeling? जब वो इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करते थे तो क्या होता था? The poet who was lonely in the beginning of the poem experiences the bliss of solitude. By the end he then feels calm and refreshed. तो इनिशियली जो उनको अकेलापन लग रहा था अब उनको वही अकेलापन जो है एक ब्लेसिंग लगता था और वो बहुत काम और रिफ्रेश फील करते थे. नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन दिस पोम? इस पोम में मेमोरी का क्या रोल है? मेमोरी एंड इमेजिनेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पोम डेफोडिल्स. मेमोरी इमेजिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इन द फर्स्ट 3 स्टैंजाज द पोएट इमेजिन्स एंड डिपिक्ट्स द नेचर एज ही सीज अराउंड हिम. मतलब फर्स्ट 3 स्टैंजा में वो पूरा बता रहा है, इमेजिन कर रहा है, नेचर को सोच रहा है जैसा उन्होंने अपने आसपास देखा था. ही स्केचेस द सराउंडिंग्स थ्रू हिज इमेजिनेशन टिल ही रीचेस द डेफोडिल्स. मतलब वो पूरी सराउंडिंग अपनी मेमोरी के कैनवस पे, अपनी मेमोरी के कैनवस पे जो है वो, या ये अपने मतलब जो है प्रेजेंट डे के कैनवस पे मेमोरी से पूरी जो है वो एक स्केच खींच रहा है उस जब तक वो डेफोडिल्स तक पहुंचा था तब तक. In the final stanza, the poet uses his memory to recall the vision he witnessed in the first 3 stanzas. और final stanza में वो उसी memory को use कर रहा है जिससे first 3 stanzas में जो वो daffodils की बात कर रहा है उसको वो वापस जो है recollect कर रहे हैं. Does everyone have an inward eye or do only poets have this gift? Give reasons for your answer. क्या आप सिर्फ poets जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये mind मतलब आपके अंदर वाले mind की eye होती है? No. Yes, everyone has an inner eye. हर किसी के पास होती है. In the poem Daffodils, inner eye refers to the memory of the poet. और इस poem में inner eye जो है उनकी memory को बोला गया है.
अब आते हैं हम वोकैबुलरी वर्ड्स पे। एडजेक्टिव रिलेटेड टू फीलिंग्स। आपको पता है अनॉयड मतलब गुस्सा होना या चिड़चिड़ा जाना, चेयरफुल मतलब हैप्पी, डिलाइटेड मतलब हैप्पी होना, ग्रम्पी मतलब थोड़ा सड़ा हुआ मुंह होना, टेरिफाइड डरा हुआ होना, क्रॉस मतलब गुस्सा होना, ग्लूमी मतलब सैड होना और अलार्म मतलब एकदम अलर्ट हो जाना। तो यहाँ पे है एंग्री, फ्राइटेंड, हैप्पी और अनहैप्पी। इनमें आपको वो सारे जो वर्ड्स हैं वो सेग्रीगेट करने हैं। सो एंग्री के अंदर आ जाएगा क्रॉस और अनॉयड, फ्राइटेंड में आ जाएगा अलार्म्ड और टेरिफाइड, हैप्पी में आ जाएगा डिलाइटेड और चेयरफुल और अनहैप्पी में आ जाएगा ग्लूमी और ग्रम्पी। नेक्स्ट इज ये जो सारे वर्ड्स थे अब हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड है, मतलब आपको जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो यू बिकम अनॉयड वेरी सून, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हो। इफ़ समथिंग सेंड्स अ चिल डाउन योर स्पाइन, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको एकदम आपसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू बिकम टेरिफाइड, आप बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाते हो, डर जाते हो। इफ़ समवन चीयर्स यू अप विद अ जोक, तो आप कैसा फील करते हो? When you are unhappy, you feel less grumpy. अगर आप बहुत अनहैप्पी हो, कोई आपके सामने एक अच्छा सा जोक मारता है तो आप कम दुखी हो जाते हो, कम ग्रम्पी हो जाते हो। After the good night sleep, you feel cheerful in the morning. सुबह उठ के आप बहुत cheerful फील करते हो। अब यहाँ पे पोएम में आपने देखा होगा बहुत सारे आर्काइक वर्ड्स यूज़ किए, जैसे ऑफन की जगह ऑफ्ट यूज़ किया है, ठीक है, या ओवर की जगह और यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ आर्काइक वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स के साथ हमें मैच करना है। सो हियर आर द आंसर्स। एयर का मतलब होता है बिफोर, ट्वेन टू, बिटविक्स्ट बिटवीन, हैथ हैज़ और डोस्ट डज। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस। हमें बहुत अच्छे से पता है एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है, और एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आप ग्रामर के वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छे से सारे कन्वर्शन कैसे किया जाते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब, एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है जहाँ पे जो इंसान जो भी एक्शन कर रहा है, जो डूअर होता है, उसके बारे में बात होती है। और पैसिव वॉइस मतलब जिस पे एक्शन हो रहा है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे द कैट चेज द माउस। अब यहाँ पे कैट ने माउस को चेस किया है, तो कैट हमारा सब्जेक्ट है, उसने काम क्या किया, चेस करने का, किसको, माउस को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले आता है तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, कैट के द्वारा चेस किया गया। कौन चेस किया गया, माउस। तो ऑब्जेक्ट अगर पहले आ रहा है तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। ओके, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वॉइस है और फिर उसे चेंज करना है। द ट्रीज वर अपरूटेड इन द स्टॉर्म। जो ट्रीज थे वो अपरूट हो गए थे स्टॉर्म में, लेकिन ट्रीज ने अपरूट नहीं किया, ट्रीज पे जो है एक्शन हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, The storm uprooted the trees. The storm uprooted the trees. Mary read out the letter in class. अब ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि मैरी ही रीड कर रही है, तो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट में आया है, तो ये हो जाएगा The letter was read out by Mary in the class. तो नेक्स्ट इज शी टीचेस अस इंग्लिश। इसका दो हो जाएंगे क्योंकि इसमें दो आपके ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं। यहाँ पे देखो क्योंकि अस है और इंग्लिश, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप इसका दो बना सकते हो, या तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, या आप बोलोगे वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। The dog was given a bath by the young boy. The young boy gave a bath to the dog. The computer was switched off by the student. कंप्यूटर स्टूडेंट के द्वारा स्विच ऑफ कर दिया गया। कंप्यूटर की बारे में बात होती है जिस पे एक्शन हुआ है। ये पैसिव वॉइस में से एक्टिव में करेंगे तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर। Then the scientist was amazed by the strength of the robot he had created. Scientist जो था amazed था कि उसने जो रोबोट को क्रिएट किया उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो साइंटिस्ट अमेज हुआ था, तो ये कौन सा वर्ड, ही वॉज अमेज्ड बाय द स्ट्रेंथ। सो अमेज किसने किया, करने का काम किसने किया वो मेंशन नहीं है, पैसिव वॉइस हो गया ये। सो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द रोबोट क्रिएटेड बाय हिम अमेज द साइंटिस्ट। अब है द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग हिम द मैजिकल ट्री। एम्परर ने ऑर्डर किया,
तो जिसने ऑर्डर किया वो सबसे पहले आया है, तो ये एक्टिव वॉइस, ऐसे पैसिव में करेंगे। द मिनिस्टर वॉज ऑर्डर्ड बाय द एम्परर टू ब्रिंग हिम द मैजिकल ट्री। नेक्स्ट इज वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन बाय द गार्ड। गार्ड के द्वारा हमें एंटर करने से मना किया गया, तो गार्ड के द्वारा मना किया गया, राइट। वी वर प्रिवेंटेड, तो गार्ड ने मना किया, उसको हम बाद में बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब हमने पहले लिख दिया, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, द गार्ड प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। ये हो गया एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ द डैफोडिल्स अपलिफ्टेड माई मूड आफ्टर अ टायरिंग डे। तो ये एक्टिव वॉइस में है, क्यों, क्योंकि जो साइट ऑफ द डैफोडिल्स है उसी ने अपलिफ्ट किया है। तो आप क्या बोलोगे, माई मूड वॉज अपलिफ्टेड बाय द साइट ऑफ द डैफोडिल्स आफ्टर द टायरिंग डे। ओके, सो ये माई मूड वॉज अपलिफ्टेड। ओके, अब है प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, हर जगह जो है, हर मतलब सेट में एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मतलब साउंड डिफरेंट आ रहा है, वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा फ्लड, ब्लड, स्टूड, तो स्टूड अलग हो गया। थ्रू, ग्रो, थ्रू, तो यहाँ पे ग्रो हट गया। अब यहाँ प्लाउ, डो, स्टो, तो प्लाउ हट गया। मेल, मेल, मॉल, मॉल अलग हो गया। बैस, बैस, ग्लास, तो यहाँ देखो बेस, बेस, ग्लास, तो यहाँ ग्लास हो गया, ठीक है। एंड वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ये थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे आपको, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। क्या करोगे, एड्रेस बार में लिखोगे magnetbrains.com, या आ गया आपके सारा होम पेज। क्लास सेलेक्ट करो, क्लास 6, अब जाओ एंगेजिंग इंग्लिश सेलेक्ट करो, उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करो और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज इजी, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल को मत भूलिए, क्योंकि अब ये भी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे हिंदी में आपको सारा कंटेंट हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। सो डोंट वरी, जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनको ये ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe this particular video. Take care of yourself. Bye.